आगे अच्छा आयत मुबारका थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। के क्या आयत मुबारका का तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। किस तरह फ़र्ज़ किए गए? जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए, ताकि वो क्या, ताकि तुम क्या करो, परहेजगारी करो। अब ये है कि अल्लाह ताला ने रोज़े तो मुसलमानों पे फ़र्ज़ किए, उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ किए, लेकिन हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन पे भी क्या थे, रोज़े फ़र्ज़ थे। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने जैसे पिछली उम्मतों में रोज़े फ़र्ज़ किए, ऐसे ही हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है उस पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए। हज़रत मूसा की कौम गुजरी, उस पर भी फ़र्ज़ किए, हज़रत ईसा की, उन पे फ़र्ज़ किए थे। लेकिन हम लोग रखते हैं महीने में, एक पूरे महीने में, जैसे रमज़ान का महीना, पूरा रमज़ान हम लोगों ने रोज़े रखने हैं। तो पहली जो उम्मतें थी उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन कोई किसी दिन रोज़ा रख रहा होता था, कोई उनका मतलब अपना अपना तरीका था। जैसे अम्बिया रखते थे, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि हमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं। जब शुरू पे इस्लाम लाए लोग, जैसे हम लोग ईमान लाते हैं शुरू पे, तो ऐसे ही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम ने नया नया इस्लाम लाया, तो तब क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप क्या किया करो, हर महीने के पहले 3 दिन या हर महीने में 3 दिन रोज़े रखा करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया। बाद में इसका हुक्म क्या है, मनसूख फरमा दिया, कि ख़त्म कर दिया। लेकिन ये है कि अगर हम हर महीने में भी रोज़े रखें तो हमारे लिए सवाब है, ठीक है। और दूसरी बात, ये हम लोग जो रोज़े रखते हैं ये हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं। फ़र्ज़ वो होता है जिसको छोड़ना हमारे लिए जायज़ नहीं है किसी भी हाल में। अगर कोई उज़र है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उज़र नहीं है तो फिर हम लोग क्या है, रोज़ा नहीं छोड़ सकते। तो इसी तरह जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए, अगर हम लोग जैसे अब हमारे जो ज़रूरी दिन आ जाते हैं, जैसे हम लोग रोज़ा अब छोड़ना है, जैसे अब कोई हालत है, हैज़ की हालत है, इस्तिहाज़ा में तो रोज़ा हम रख सकते हैं। अगर नफास है, इस तरह की कोई हालत है, तो फिर हम लोग रोज़ा रखेंगे बाद में, उस टाइम पे हम लोग नहीं रखेंगे। बाद में क्या करेंगे, उसका अदा करना, कुफारा भी नहीं है, बल्कि इसको लाजिम है कि हम लोग लौटाएं। तो हम लोगों ने इसको बाद में भी क्या करना है, रखना है। हम पे इसकी छूट नहीं है कि हम लोगों ने अगर रोज़े हमारे गुजर गए ऐसे ही, तो हम लोगों ने दोबारा भी क्या करना है, उन रोज़ों को रखना है। सही है ना। ऐसे ही जो लोग दूध पिलाती माएँ हैं, इसी तरह से जिनके बच्चा होने वाला होता है, उन औरतों पे भी ये रोज़े बाद में लौटाना क्या है, लाजिम है। सही है ना। और कोई ऐसा बुजुर्ग है जो रोज़ा नहीं रख सकता, जैसे कोई सख्त बीमार है, दोबारा वो रोज़ा रखने की ताकत भी नहीं रखता, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसके लिए ये है कि वो फिर रोज़ा नहीं रखेगा, बल्कि मस्कीनों को खाना खिलाएगा या कुफारा अदा करेगा, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने वो रोज़े के मुतालिक पढ़ना, उससे पहले तो हम लोगों ने जो आयत मुबारका पढ़ी थी उस दिन भी आप लोग को सारी डिटेल इसकी बताई थी। लेकिन जो आयत मुबारका का एंड वाला हिस्सा, लअल्लकुम तत्तकून, अब इसमें क्या है, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। हम परहेजगार कैसे होंगे? जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें पता यही चलता है ना कि हम लोगों ने क्या करना है, एहसास करना है। किसका एहसास करना है? गरीबों का, मस्कीनों का, और जो बेरोज़गार है, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। जब एक इंसान क्या करता है, रोज़ा रखता है, तो उसको किस चीज़ का एहसास होता है कि आया दूसरा शख्स कैसे भूखा रह लेता पूरा दिन, खाने को उनके पास कुछ नहीं होता, पीने को कुछ नहीं होता, वो कैसे भूखे रह लेते हैं। उसके बाद गरीबों के बारे में दर्द आता है कि हम लोग गरीब कैसे रहते हैं, उनके पास खाने के लिए इतना कुछ भी नहीं होता, हम लोग जो पूरा दिन खाते पीते रहते हैं। तो ये इससे क्या है, तकवा हासिल होता है। तकवा जो है वो क्या करता है, इंसान को 1000 बुराइयों से बचा भी लेता है। अब देखो हम लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने की हालत में सबसे बड़ी बात कि हम लोग पूरा दिन हमारे सामने घर में होता है ना, मटका पड़ा होता है, बेशक पानी की सूरत में, कूलर की सूरत में, किसी भी सूरत में पड़ा हुआ पानी। हम सुबह रोज़ा रखते हैं, अगर जब इमाम साहब रोज़ा बंद करवा देते हैं तो जब तक इफ्तारी नहीं हो जाती हम लोग खोलते हैं। हमारी सामने अगर साथ भी पड़ा हुआ है तो हमारा क्या होता है कि हम लोग रोज़ा
नहीं खोलते, हमारा ज़र्फ़ ये गवारा नहीं करता कि हम लोग पानी को मुंह भी लगा लें। इसी तरह खाने की बेशक हज़ार नेमतें हमारे सामने पड़ी हों, बेशक फल पड़ा हो, जिस तरह की सब्ज़ी कुछ भी पड़ा हो, हम लोग नहीं खाएंगे, बेशक हमें कितनी ही उस खाने से मोहब्बत ना हो। सिर्फ क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है रोज़े में इन चीज़ों से दूर रहने का, रुक जाने का। इसी तरह से हम किसी का अगर दिल दुखाएंगे, दिल आज़ारी करेंगे, तो हमें ख्याल आएगा कि हमने तो रोज़ा रखा हुआ है, हम कैसे ये कर सकते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया कि तुम रोज़े रखो, ताकि तुम में क्या है, तकवा और परहेजगारी आ जाए। तो उसी के साथ अब एक शख्स है पूरा दिन रोज़े की हालत में सख्त भूख, सख्त प्यास की शिद्दत में रहता है, फिर भी अपने हाथों को, अपने मुंह को खाने पीने की चीज़ों से दूर रखता है, तो ये क्या, किस चीज़ की अलामत है? तकवे की अलामत ही है ना। इसी के बाद अब देखो, रोज़ा जब हम रखते हैं तो इसकी नीयत करना हमारे लिए ज़रूरी है या कैसा है? तो इसके बारे में है कि रोज़े की नीयत करना दुरुस्त है, और नीयत तो दिल के इरादे का नाम है। अब देखो, हम लोग नीयत करते हैं, अब नमाज के लिए नीयत करते हैं, अल्फाज हम दोहराते हैं, फिर भी हमारी नमाज हो जाती है। लेकिन अगर दिल में अगर सोच लेते हैं ना कि मैं नीयत करती हूँ नमाज की, जो भी नमाज का टाइम है, तो हम लोग जब नीयत कर लें, एक दफ़ा इरादा कर लें, तो फिर हमारी नमाज क्या है, हो जाती है। नीयत में दिल का इरादा होना शर्त है, ठीक है ना। ज़ुबान से नीयत करना दुरुस्त है, लेकिन शर्त नहीं है। ज़ुबान से कहना मुस्तहिब है। अगर रात को नीयत की तो इस तरह करे कि मैंने नीयत की अल्लाह ताला के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रखूँगा, और दिन में यानी दोपहर से पहले पहले नीयत करे, तो ये कहे कि मैंने नीयत की कि अल्लाह ताला के लिए आज रमज़ान का रोज़ा रखूँगा, ठीक है। ये रोज़े की नीयत है। अब देखो, अगर ज़ुबान से हम लोग, अब जब सुबह रोज़ा बंद होता है तो कारी साहब तो वैसे ऊंची आवाज़ में पढ़ा देते हैं कि वह भी रमज़ान के बारे में कि मैं रमज़ान के रोज़ा रखने की नीयत करता हूँ। लेकिन अगर हमसे रोज़े की नीयत छूट भी जाती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग बग़ैर खाए पिए सो जाते हैं, और सुबह ऐसा होता है कि सहरी के लिए हम लोग नहीं उठते, तो फिर हम लोगों ने रोज़ा रखना है, हर हाल में रखना है। बेशक हम लोग भूखे भी हैं ना, रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है, सहरी हम पे फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने सहरी के बगैर भी रोज़ा रखना है, क्योंकि फ़र्ज़ है ना। रात को बेशक हम लोग अपनी गफलत की वजह से सोए रहे हैं, या किसी वजह से हमारी आँख नहीं खुली, रात को खाना खाया था, उसी खाने के साथ ही पूरा दिन हम लोगों ने रोज़ा लेके चलना है। अगर हम लोग अदरवाइज़ रोज़े रखते हैं, नफली रोज़े, तो उसमें हम लोगों ने सहरी लाजमी करनी होती है, सहरी वगैरह करके रात को नीयत करके फिर रोज़ा रखते हैं। लेकिन जो रमज़ान का रोज़ा है, ये तो हर हफ्ते को नमाज हम लोग पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, वुज़ू करना है, फिर उसके बाद नीयत करनी है, फिर नमाज़ पढ़नी है। वो फ़र्ज़ है, हम लोगों ने फ़र्ज़ को अच्छे तरीके से अदा करना है। इसी तरह से रोज़ा है, तो रोज़े को भी अच्छे तरीके से अदा करना है। सबसे पहले तरावी पढ़नी है, फिर सहरी करनी है, फिर नमाज वगैरह पढ़ के साथ ही नमाज तहज्जुद पढ़ के फिर सहरी करके फिर रोज़ा रखना है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अफजल है। बस इतनी सी बात है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम लोगों ने सीख के आगे भी लोगों को बताना होता है। तो इसी के साथ नीयत जो है वो नीयत करना दुरुस्त है, लेकिन शर्त नहीं है कि हम लोगों ने अगर रोज़े की नीयत दिल में कर ली है तो हमारा इरादा, अगर दिल का इरादा हो जाए ना तो नीयत हो जाती है। तो अगर ज़ुबान से भी गलती से अगर छूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन दिल का इरादा काफ़ी होता है। उसके बाद है रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रखने के लिए नीयत का क्या हुक्म है। अगर रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो गए, जैसे आप लोगों को भी मैंने बताया है कि हमारे जो मखसूसा दिन होते हैं या कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से हम लोग रोज़ा नहीं रख सकते, तो फिर क्या करेंगे, बाद में उसकी क़ज़ा करेंगे। तो उसी के बारे में, अगर रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो गए और दोबारा इनकी क़ज़ा करना चाहिए तो इसके लिए रात को नियत करना ज़रूरी है। अब अगर वो दिन को या दोपहर को नियत करेगा तो इसका रोज़ा नफली हो जाएगा, क़ज़ा पूरा ना होगा। लेकिन इस नफल को भी पूरा करना लाजिम है, तो तोड़ देगा तो फिर इसकी क़ज़ा भी लाजिम आएगी, ठीक है। अब इसमें बड़ा अहम मसला है। मसला क्या है कि हम लोगों ने जो रोज़े छोड़ दिए हैं, अगर अब दोबारा हम लोग रोज़े रखेंगे, जैसे हम लोगों ने रमज़ान के बाद शवाल में रखने हैं या जिस भी महीने में रखने हैं, हम लोगों पे है कि हम लोगों ने रखने हैं, तो इसकी अब रमज़ान के रोज़ों में नीयत उन्होंने कहा शर्त नहीं है,
लेकिन ये जो दूसरे रोज़े आम तौर पे रोज़े रखे जाएंगे क़ज़ा के लिए, इसकी नीयत भी की जाएगी कि क़ज़ा के ही रोज़े रखते हैं। ये बड़ा अहम मसला है। क़ज़ा के रोज़े रखेंगे और साथ नीयत क्या करेंगे कि मैं रोज़ा रख रही हूँ, रात को नीयत करेंगे। ये नहीं कि सुबह सहरी के टाइम या दिन को किसी भी टाइम याद आ गया मैंने तो नीयत नहीं की थी, अब मैं क्या करूँ। तो इसकी नीयत क्या करनी है, रात को करके फिर सोना है, फिर सहरी करके फिर रोज़ा रखना है। अगर हम लोगों ने रात को नीयत नहीं की, सो गए हैं, दोपहर को कोई याद आया कि हम लोगों ने रोज़ा रखना है, तो फिर इसकी क्या है, ये क़ज़ा रोज़ा नहीं होगा, फिर ये नफली रोज़े में आ जाएगा। किस चीज़ में आ जाएगा, नफली रोज़े में। नफली रोज़े की फिर नीयत हो जाएगी। और अगर हम लोग फिर ये सोचेंगे कि क़ज़ा रोज़े की नीयत नहीं की, नफली रोज़ा है, या कोई भी हमारे ज़हन में ख्याल आता है, तो हम लोग अगर वो रोज़ा तोड़ देते हैं तो फिर नफली रोज़े की भी हम लोग को क़ज़ा देनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि अपना रोज़ा क्या है पूरा मुकम्मल कर लिए जाए। समझ आ गई इस मसले की। उसके बाद है रोज़े की हालत में तेल लगाना, सुरमा लगाना कैसा है, ये बहुत अहम सवाल है। ठीक है, तो इसका जवाब है, अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में तेल या सुरमा लगा लिया तो इसके असर से रोज़ा नहीं टूटता। मैंने उस दिन आप लोग को बताया था ना, पूछा भी था आप लोगों ने कि अगर कोई शख्स सुरमा लगा ले तो क्या है, इसका मुंह में जायका तो नहीं जाएगा। तो आप लोग के सामने ये किताब भी है, उसमें भी बताया जा रहा है कि अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में तेल या सुरमा लगा लिया, जाहिर सी बात है आँख का मुंह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कौन सा जायका आँख का मुंह में तो नहीं जा रहा ना। तो सुरमा जब लगा लें, सुरमा लगाना वैसे भी सुन्नत है, तो हमारा रोज़ा क्या है, नहीं टूटता। और इसी तरह से अगर तेल लगा लें तो तब भी रोज़ा नहीं टूटता, बेशक के वो तेल और सुरमे का जायका हलक में महसूस हो और सुरमे का रंग थूक में भी दिखाई देता हो। अब कह रहे हैं कि अगरचे तेल का जायका हमारे हलक में यानी गले में महसूस भी हो और सुरमे का जो रंग है काला काला वो भी अगर हमारे थूक में नज़र आ रहा हो, तो फिर भी हमारा रोज़ा क्या है, नहीं टूटता। किसी हाल में भी रोज़ा नहीं टूटता। दो मसले हो गए। उसी के साथ है, क्या जनाबत की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है। जनाबत आप लोग को पता होना चाहिए, जनाबत किसको कहते हैं। ये जो हम लोगों ने नापाकी, अब हम लोग आम ये जो महसूसा दिन होते हैं उसमें नापाक ही होता है ना बंदा, तो जब हम लोगों ने जब तक गुस्ल नहीं किया होता तो तब तक हम लोग क्या होते हैं, पाक नहीं होते। तो जनाबत नापाकी की हालत में अगर सुबह और पूरा दिन ही नापाक रहे तो रोज़ा बरकरार रहता है, इसका असर रोज़े पर नहीं होता। मगर किसी ने इतनी देर तक जानबूझकर गुस्ल ना किया कि क़ज़ा नमाज क़ज़ा हो जाए तो ये गुनाह है और हराम है, क्योंकि हदीस पाक में है, जुनब जिस घर में होता है इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जुनब क्या होता है आप लोगों के लिए स्पेशली मसला है, शादीशुदा के लिए कि जुनबी जिसको आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो उनके लिए ये मसला है कि जब तक हम लोग रोज़ा रख लेते हैं तो उसका मसला ये है कि हम लोगों ने अगर रोज़ा रखना है सुबह, तो सबसे पहले सहरी जब हम करते हैं ना, तो रोज़े से पहले हम लोग कुली कर ले और नाक में पानी डाल ले। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बाद में फिर गुस्ल बाद में कर लें, तो हम लोगों ने सहरी टाइम क्या करना है, नाक में अच्छी तरीके से जिस तरह से फ़र्ज़ है पानी डालना, इसी तरह से कुली जिस तरह से फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ दो अदा कर लें, सहरी बेशक करें। उसके बाद दोबारा अगर हमारे पास जैसे फ़जर की नमाज़ का टाइम है तो हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ तो नहीं क़ज़ा करनी, तो फिर क्या करना है कि हम लोगों ने साथ ही सहरी करके फिर गुस्ल कर लेना। तो लेकिन गुस्ल लाजमी है। रोज़ा हो जाता है, पूरा दिन हो जाता है, लेकिन फ़ायदा नहीं है जब इंसान पूरा दिन रोज़ा भी रखे और गुनाह भी करता रहे। जाहिर सी बात है, नमाज़ें छोड़नी गुनाह ही है ना, तो फिर ये हमारे लिए क्या है, मसला है। तो फिर इसके साथ ये भी है कि अगर इतनी देर तक जानबूझकर गुस्ल ना किया कि नमाज क़ज़ा हो जाए, फजर की नमाज़ पढ़नी है, अगर क़ज़ा हो जाए तो ये क्या है, गुनाह है और हराम है, क्योंकि हदीस पाक में है कि जुनबी जिस घर में होता है इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उसके बाद चौथा मसला है, बच्चा कितनी उम्र का हो जाए तो रोज़ा इस पर फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये बच्चा जब 8 साल का हो, बल्कि जैसे ही 8वां साल शुरू हो तो वालिदैन को चाहिए कि वो उसे नमाज और रोज़े का हुक्म दे। 7 साल का बच्चा हो जाए उस पर तो नमाज फ़र्ज़ है, नमाज के बारे में है कि फ़र्ज़ है, लेकिन जब 8 साल का बच्चा हो तो 8वें साल शुरू हो तो वालिदैन को चाहिए कि उसे नमाज और रोज़े का हुक्म दे, और जब उसकी उम्र 11 बरस हो जाए तो नमाज रोज़े की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर रोज़े से बच्चे को कोई नुकसान पहुँचता हो तो उसे ना रखवाएं और इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन 12 साल का जैसे ही बच्चा हो जाता है उस पर रोज़ा क्या हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है।
उसके बाद है औरत के लिए रोज़े की क्या शर्त है। औरत, मर्द के लिए तो उनके तो आम सी शर्तें हैं, वो हर तरह से पाक ही होते हैं, लेकिन औरत का क्या है। औरत के लिए हैज़ और नफास से पाक होना रोज़े की शराइत में से है। रोज़े की शराइत में क्या है कि हैज़ और नफास, हैज़ मेंसेस को कहते हैं और नफास जो दूसरी। उसके बाद हैज़ और नफास से पाक होने पर रोज़े की अदायगी का क्या हुक्म है। जब औरत हैज़ और नफास से पाक होगी, इसके जो दिन बाकी रह गए हैं उसे रोज़े की मिसल गुजारना वाजिब है, और जो कज़ा हो गए हैं इनकी कज़ा करना क्या है, फ़र्ज़ है। कज़ा करना क्या है, फ़र्ज़ है। तो ठीक है। उसके बाद सुबह के वक्त हैज़ और नफास से पाक होने पर रोज़े का क्या हुक्म है। जैसे अब सुबह हम लोग हैज़ नफास से पाक है, तो उसके बारे में क्या है। तो अगर हैज़ और नफास की वाली औरत सुबह के वक्त पाक हो गई, अगर दुहा कुबरा दोपहर से पहले पहले और रोज़े की नियत कर ली तो रोज़ा ना हुआ। ठीक है, अगर दोपहर से पहले